Are you short on time but still want to crack the NOSET? Don't worry. In this video, I will share you the most important topic that you must have to complete before the exam. So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. So let's start. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो उसमें आपको लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग, उसमें जो होते हैं ना मेलिफिसेंस, बेनिफिसेंस और बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो आपको पढ़ना है. वाइटल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट. पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, उसमें लाइक सूचर्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, WHO का चेकलिस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आप अच्छे से पढ़ना, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो. बेड सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजीशंस, एक्चुअली मैंने जो भी इसमें लिखे ना वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं जो जिससे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस. ओके. एंड बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हो गए, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक लवाज एंड गवाज, फीडिंग कैसे देते हैं, आरटी इंसर्शंस, सक्शन कैसे करते हैं, कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, उसके साइज़ वगैरह हो गया, फॉलिज इंसर्शन एंड इरिगेशन, फॉलिज के साइज़, ठीक है, कैनुला के साइज़ हो गए, एनिमा हो गया, आईसीडी ड्रेनेज कैसे करते हैं, और वो सारा जो चैम्बर्स वगैरह होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है. लंबर पंक्चर हो गए, ईटी इंट्यूबेशन हो गया, ट्रेक्यूस्टोमी हो गया, उसके साइज़, मेल में कौन सा यूज़ करते हैं, फीमेल में कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारा आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स का अच्छे से पढ़ के जाना है. प्लस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लाइक IV, सबक्यू, ID, IV इंट्राथिकल कैसे देते हैं, कौन से डिग्री पे देते हैं, वो इमेज दिखाकर पूछ सकते हैं. तो आपको सारा अच्छे से कवर करना है. उसके अलावा ड्रग कैलकुलेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, उससे एक क्वेश्चन तो पक्का आता है. तो आप ड्रग कैलकुलेशन पढ़ लेना. मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना रखी है जिसमें सारा ड्रग कैलकुलेशन से जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो मैंने सारा कवर कर रखा है, तो आप मेरी वीडियोस भी जाके देख सकते हो. उसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में लाइक हाइपोक्लेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ECG चेंजेस में ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना. प्लस लाइक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि 0.9 NS कौन से है, लाइक आइसो है, हाइपर है, हाइपो है. प्लस ABG इंटरप्रिटेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना, ठीक है. उसके अलावा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पता होना चाहिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट टाइप्स है, किसमें कितना फ्लो देना है वो सारा पढ़ना है. प्लस CPR पूरा अच्छे से पढ़ना है, एडल्ट का भी और पीडियाट्रिक्स का भी, न्यूनेटल्स का भी, सबका. प्लस बंडल ऑफ केयर में जो हमारे बंडल्स होते हैं ना, वैब बंडल्स हो गया, कॉटी बंडल हो गया, क्लैप्सी, वो बंडल्स पढ़ने, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने अपने वीडियोस पे पढ़ा रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो. प्लस TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में पढ़ा रखी है. तो ये फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. उसके अलावा अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो उसमें लाइक अनीमिया पढ़ना है आपको, ECG पढ़ना है. ECG आपको अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेट करना, जो दिखा के करते हैं ना कि लाइक ब्रेडी है, टकी है, नॉर्मल डिसरिथमियास हो गया, अरिथमियास हो गया, वो सारा अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए. उसके अलावा आपको MI हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक में मेनली जो ECG चेंजेस होते हैं वो सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए. पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ये कुछ जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, GIT सिस्टम हो गया और रेस्पिरेटरी, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. उसके अलावा एंडोक्राइन में लाइक आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया, एडिसोन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, ये आप पढ़ के जाना है ना, ये क्या होते हैं, कौन सा हार्मोन किसमें कम होता है, उसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं, बेसिकली आपको ये थोड़ा ओवरव्यू करना है. उसके अलावा आपको लाइक डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेटर वो क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है. COPD, अस्थमा हो गया हमारा, न्यूमोथोरिक्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड ये सारा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है. GIT में पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेरिटोनाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, पेनक्रियाटाइटिस डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो पढ़ना है आपको. अपेंडिसाइटिस, क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो अच्छे से पढ़ना. GIT में ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको पता होना चाहिए, है ना. रीनल कैल्कुलाई हो गया, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, AKI, CKD वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. डायलिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा, ये सारा CKD में ही आ जाता है. UTI, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, ये सारा अच्छे से कवर करके जाना, ओके. उसके अलावा बर्न, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. बर्न तो बहुत अच्छा है, उससे उसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है. प्लस बर्न बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरा डीप में जाके अच्छे से पढ़ना, ठीक है.
क्योंकि डीपली क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अभी आपने सीआरई में देख लिया कि एक टॉपिक से कैसे डीपली चले जाते हैं, तो बर्न बहुत अच्छा सा टॉपिक है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा स्कैबीज और सोरियासिस के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और आपको आई में लाइक कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट, ये सारा टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना। और वेवर्स टेस्ट और रेनिस टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वो पढ़ना है आपको। और एपिस्टेक्सिस, उसकी क्या मैनेजमेंट है, और ओटाइटिस मीडिया, ये थोड़े से टॉपिक आपको थोड़ा ओवरव्यू करना है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, कौन से सेंसरी है, कौन से मोटर्स है, टोटल क्रेनियल नर्व्स, उसके फंक्शंस बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। हेड इंजरी हो गया, आईसीपी का क्या मैनेजमेंट है वो पता होना चाहिए। आईसीपी में जो साइंस होते हैं, डेट इज कुसिंग्स ट्राइड्स, वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ना, वो सारा हेड इंजरी में आ जाता है। जीसीएस वो सारा हेड इंजरी में आ जाता है, तो मैंने वो अलग से नहीं लिखा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक अच्छे से पढ़ना। जीवीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, मैस्थीनिया ग्रेविस हो गया, पार्किंसन डिजीज़ हो गया, सीजर, मेनिंजाइटिस, ये सारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स है, ये सारा बहुत उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा फ्रैक्चर आपको पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, उसका क्या कैसे मैनेजमेंट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हमारा, और ऑस्टियोमाइलिटिस, ये 3-4 थोड़े से डिजीज आपको पढ़ना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। प्लस आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कौन से वीक पे करना चाहिए, ऐसे लाइक प्री में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 1 वर्ड्स में, तो ये आप थोड़ा अच्छे से कवर करके जाना। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लाइक मेनली उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। और लाइक क्या हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, कैसे क्या करते हैं, प्रोसीजर्स में क्या क्या हमारा इन्वॉल्वमेंट है, वो अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। बाकी पीडियाट्रिक्स की बात करें तो उसमें आपको फॉन्टेनिल्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्टानिल्स है, वो सारा फॉन्टानिल्स पता होना चाहिए आपको, कब क्लोज होता है ये पता होना चाहिए। प्लस हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस, लाइक डिफरेंट एज पे कितना होता है, विथ लाइक फॉर्मूलाज होते हैं ना अलग अलग, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस माइलस्टोन बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ना, माइलस्टोन एंड रिफ्लेक्सेस इन द बेबी। नियोनेटल रिससिटेशन सीपीआर में मैंने ऑलरेडी बताया था, तो इसमें भी लाइक वही है, नियोनेटल रिससिटेशंस पढ़ने हैं। अपगार स्कोर, ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें केएम से भी पढ़ना है आपको। कंगारू मदर केयर हो गया। प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी मिली, मतलब कौन से कितने तक को प्री टर्म बोलते हैं एंड कब को पोस्ट टर्म कहते हैं, ये प्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, न्यूनेटल जॉन्डिस, माल न्यूट्रिशन, निमोनिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोड, उसमें लाइक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्स्प्रंग्स डिजीज, ये सारा जो डिजीज है ना, आपको एक ओवरव्यू करना है कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट जो होता है ना सर्जिकल और मेडिकल जो मैनेजमेंट होता है वो पता होना चाहिए आपको। डायरिया के बारे में, डायरिया और न्यूनेटल जॉन्डिस थोड़ा अच्छे से पढ़ना आप। और हाइड्रोसेफेलस हो गया, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हमारा ओबीजी में हमारा लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड लाइक डिसऑर्डर, उसके लाइक डिफरेंट होता है, डिस्मेनोरिया, मिनोरिया, मिनोरेजिया, ये सारा लाइक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं 1 वर्ड्स में, ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटल एंड फीटल मेम्ब्रेन में लाइक कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अलग डिफरेंट कलर का अलग अलग होता है ना, लाइक गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, तो ये सारा कलर आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी एंड डिफरेंट जो साइंस है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से पढ़ना है आपको। और ईडीडी कैलकुलेशन आना चाहिए, वो भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ फ्लेवर एंड स्टेजेस ऑफ फ्लेवर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से पढ़ना, पूरा स्टेज और पूरा मैकेनिज्म, पूरा डीपली में जाके अच्छे से। ओबीजी में अगर आपको टाइम नहीं मिले तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ के एटलीस्ट जाना है, ठीक है। उसके अलावा प्रीक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रेविया, ब्रेवियो प्लेसेंटा, ये आपको थोड़ा ओवरव्यू करना है। पीपीएच बट अच्छे से पढ़ना, पोस्टपार्टम हेमरेज, इससे भी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके अलावा लाइक लोकिया का कलर, अलग अलग लोकिया के कलर होते हैं ना, लोकिया अल्बा, लोकिया सिरोसा, कब होते हैं, ये पढ़ना है। बाकी आपको मेडिसिन में ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। और थोड़ा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि लाइक प्रीटर्म, पोस्टर्म, प्रेसिपिटेट, ये सारा लेबर क्या होता है, ये लेबर के बारे में पता होना चाहिए। लाइक प्रीटर्म लेबर कब बोलते हैं, पोस्टर्म लेबर कब बोलते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर कब बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ओके। कमिंग टू CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको टीबी, उसके लाइक जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी न्यू प्रोग्राम्स आए थे, वो सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एड्स के है ना, एड्स का भी डिफरेंट प्रोफाइलेक्सिस है, जो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, निडल स्टिक इंजरी होती है तो लाइक उसमें क्या क्या प्रोफाइलेक्सिस है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हो गया हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल, वो सारा। कोल्ड चैन इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन हो गया। कोल्ड चैन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन मैंने अपने वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं।
फैमिली प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग, सारा बैरियर, सारा केमिकल वाला सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ना है आपको। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ लाइक फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स नॉर्सेट, तो ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ओके, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लाइक कौन कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है, वो पता होना चाहिए आपको। डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स हो गया, लाइक PSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना, स्टेट लेवल पे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और लाइक डिफरेंट हॉस्पिटल में लाइक कितने बेडेड होना चाहिए, रेशोज़ पता होना चाहिए आपको, नर्स टू पेशेंट रेशोज़ वगैरह, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हो गया एंड बहुत सारे जो योजनाज आते हैं लाइक आयुष्मान हो गया हमारा, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। CHN में मतलब कि वही जो न्यू चीज़ें जो होती है ना, न्यू अपडेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेनली आता है, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि न्यू योजना भी क्या क्या आया है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन में आपको जो मेनली ना वाटर एंड फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं उसके नेम पता होना चाहिए, उसकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है वो पता होना चाहिए, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। देन साइकियाट्रिक में आपको लाइक थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये आते हैं एग्जाम में। एंड डिफरेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, एपैथी, ये सारे क्या होते हैं, तो ये लाइक प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ डिजीज़ कंडीशन पता होना चाहिए, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, मूड डिसऑर्डर हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, OCD, एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिसऑर्डर्स थोड़े से आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा लाइक जो मैनेजमेंट में लाइक ECT हो गया, ECT हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, और एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटिक और एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मिली साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको लाइक डिफरेंट जो हमारा साइकोथेरेपी होता है वो आपको पता होना चाहिए, और एक आपको लाइक क्राइसिस इंटरवेंशन जो होता है ना मेनली, उसमें जो कुबलर रॉस जो दाबदा, डिनायल, एंगर जो फेजेस होते हैं ग्रीफ के, वो फेजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको लाइक माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है मेनली, आपको ये उसमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट सैंपल कैसे लेते हैं, लाइक ब्लड का, यूरिन का और स्टूल का सैंपल कैसे लेना होता है, और लाइक ब्लड का सैंपल कौन से वाइल्स में जाता है, लाइक डिफरेंट वाइल्स होते हैं ना, वो कलर कोडिंग आपको पता होना चाहिए। प्लस स्टेरिलाइजेशन हो गया और डिसइंफेक्शंस होते हैं, उसके सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ऑटोक्लेव वगैरह के बारे में, ठीक है। लाइक OT में, वार्ड्स में, डिफरेंट जोन्स ऑफ OT, वो सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड फार्मा में लाइक आपको लाइक एनासिड्स का जो ड्रग होता है उसमें एस्पिरिन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ लेना, एंटीडोट एंड पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लाइक प्री में इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये 1 वर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं किसी का भी एंटीडोट, तो वो अच्छे से पढ़ लेना आप एंटीडोट। प्लस डिजॉक्सिन हो गया और लिथियम ड्रग्स, ये तो थोड़े अच्छे से ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स के बारे में पढ़ लेना। और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, लाइक एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, हमारा डोपामीन, डोब्यूटामीन, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको फार्मा के बारे में थोड़ा सा इतना पढ़ लेना है एटलीस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा जो अदर सब्जेक्ट है, लाइक हमारा हो गया नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, प्लीज़ मत पढ़ो कुछ थ्योरी वगैरह, इतना ज़्यादा वास्ट क्यों करने का। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एज मच एज पॉसिबल, थोड़ा क्वेश्चंस का जो रेशनल है उसको थोड़ा डीप में चले जाना और थोड़ा वो अच्छे से पढ़ लेना, सो वो इनफ होगा इसके लिए। सो एटलीस्ट आपको इतना टॉपिक तो करके जाना है नॉर्सेट में इफ़ यू वांट सिलेक्शन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर 100%। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। सो ऑल द बेस्ट।